सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय हिंदी की जो कार्य पुस्तिका प्रखर कार्य पुस्तिका सत्र 2023-24 की जो लेटेस्ट कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 51, 52, 53, 54 और 55 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से तो आप देख सकते हैं। ये कार्यपत्रक 51 है। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक इस अपने पास रख लोगे? सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा, लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले आया गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपटा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर ले जा सकती। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लोहे की छड़ी अमन के पास वापस कर अपने पुत्र को घर ले आया। यहाँ पर देख सकते हैं अमन के व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो एक उपहार, एक चील, एक अपना बेटा या लोहे की छड़ी। तो कहाँ क्या छोड़ी थी? लोहे की छड़ी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ? असल में लोहे की छड़ी क्या, उसे जंग लग गई थी, उसे चोर ने खा लिया था, किसी ने उसे चुरा लिया था, या सलीम ने उसे अपने पास रख लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है सलीम है जिसने उसे अपने पास रख लिया था। ठीक है। फिर सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ? तो कुछ चूहों ने उसे खा लिया था, उसे एक चील ले गई थी, उसे अमन के घर बंद कर दिया था, वह सलीम के घर वापस चला गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चूहों ने उसे खा लिया था सलीम के अनुसार। ठीक है। तो इस कहानी में लालची कौन था? अमन, सलीम, अनस या तीनों? तो कौन था? सलीम था। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? हम छड़ी को किसी ईमानदार व्यक्ति को देकर सबूत अपने पास रखते। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। कार्यपत्रक 52 का हल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यपत्रक ये 52 है। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरे का प्रयोग कर पाना। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गीदड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहाँ से 9 2 11 हो गया। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी लेकिन वह चिकना गड़ा निकला और वह भी छूमंतर हो गया। गीदड़ का दिल टूट गया। तो यहाँ पर दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही प्रयोग कीजिएगा, निशान लगाइए। तो यहाँ पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक थाली में खाना, या एक जैसी आदत होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जैसी आदत होना। क्या होगा? एक जैसी आदत होना। 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या है? भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना। चिकना घड़ा निकला यानी किसी बात का असर न होना, यानी बेशरम होना। फिर नेक्स्ट है जो दूसरा प्रश्न, वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो गया यानी सब कुछ बर्बाद हो जाना। घर के काम सबको हाथ बटाना चाहिए। कार्य में सहायता करना। मुसीबत से लोग आंखें फेर लेते, मधुर संबंध ख़त्म कर लेना। फिर यहाँ पर चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी यानी धोखा देना। फिर है माँ गुस्से में लाल हो गई यानी बहुत क्रोधित होना। चेतक घोड़ा हवा से बातें कर रहा था यानी बहुत तेज़ दौड़ना। मीना ने नाक में दम कर दिया यानी परेशान करना। दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य में पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कहानी सुनते सुनते गौतम की जो पलक है वो झपकने लगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंखें बंद होना। क्या होगा? आंखें बंद होना। जल फिर यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर छक्के छुड़ाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छक्के छुड़ाना हो जाएगा। इसका हो जाएगा आग बबूला होना। फिर नेक्स्ट है कार्यपत्रक 53 का हल। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके।
इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो कार्यपत्र ये 53 है, इसका हल तो यहाँ पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा वर्तमान काल। रमा जो खाना बना रही वो क्या है, वर्तमान काल। फिर यहाँ पर देख सकते कुत्ता भौंक रहा है, था यानी भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, फिर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। नेक्स्ट देख लीजिएगा, चित्रकार चित्र बनाएगा, बनाएगा यानी भविष्य काल। क्या होगा, भविष्य काल। इसका हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, बादल गरज रहे थे यानी भूतकाल हो जाए तो इसमें राइट का निशान लगाना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए वाक्य में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल लिखिएगा। वह सिनेमा गया होगा यानी भूतकाल। यहाँ पर देख सकते हैं अंजू पढ़ रही हैं यानी वर्तमान काल हो जाएगा। तेज आंधी आई थी भूतकाल। पिताजी पत्र लिखेंगे भविष्य काल। कल तुम आ जाना यानी भविष्य काल। और हम शाम को बाजार जाएंगे भविष्य काल। ठीक है, फिर यह क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे गई थी हो जाएगा, यहाँ पर जाऊँगा हो जाएगा, या बोला था, यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिएगा। तो इसका हो जाएगा वर्तमान काल, इसका हो जाएगा भविष्य काल, इसका हो जाएगा भविष्य काल, इसका हो जाएगा भूतकाल, इसका हो जाएगा भूतकाल। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप कार्यपत्रक 54 का हल है। तो यहाँ पर आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में आप बस के मालिक, बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया। बस की विशेषता बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। श्याम सुंदर, आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए। बस का मालिक, मैं भी खराब कहाँ है, चल तो रही है। श्याम सुंदर, तो बार बार रुक क्यों जाती है। मालिक कहता कभी कभी समस्या हो जाती है। तो श्याम सुंदर क्या कहता है, पहले बताना चाहिए, हम दूसरी बस से जाते। मालिक, गाड़ी है खराब हो जाती, क्या कर सकते हैं। श्याम सुंदर, तो इसको बेचकर नहीं ले लो। तो मालिक कहता आप धैर्य रखें, अभी ठीक हो जाएगी। फिर श्याम सुंदर, आप यात्रियों को सही सही समय पर नहीं पहुंचा सकते हो। मालिक कहता हम समय पर पहुंचा देंगे। श्याम सुंदर, हमें आगे गाड़ी पकड़नी है। मालिक, ड्राइवर को भेजा है, दूसरी गाड़ी आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 55 का हल। यहाँ पर देखिएगा जो कार्यपत्रक 55 है, यहाँ पर देखिएगा इसका हल करवा रहे हैं। दक्षता, विभिन्न वेदाओं को विभिन्न शैली में लिख पाना। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार एक गधा था, वह बहुत ही शैतान था। रात होने पर वह बाहर निकल जाता और वह चुपके खेतों में जाकर गेहूँ खाता था। क्या खाता था, गेहूँ खाता था। गेहूँ खाकर उसको ताकत की मस्ती छा गई। एक दिन उसको बाघ की खाल मिल गई और उसने खाल को अपने शरीर पर पहन लिया। उसने अपनी अजब सूरत बना ली थी। किसने, गधे ने। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, सुनो गधे की कहानी, उसने कैसी शैतानी। इस प्रकार से ये जो दे रखी है इसको कहानी के रूप में हमें लिखनी है कहानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहन लिया उसने जो है, अपनी अजब सूरत बना ली। वह एक खेत में चरने गया जहाँ पहले से ही कुछ गधे चर रहे थे। उनको बोलते देख वह भी बोलने लगा। जो दूसरे गधे थे वो बोल रहे थे, तो उसको बोलते देख वह जो गधा है वह भी बोलने लगा। तो उसकी जो पोल थी वो खुल गई और सबको पता चल गया ये क्या है, गधा है। तो खेत के मालिक ने उसको डंडे से मार मार कर उसकी जो हालत है वो ख़राब कर दी थी। वहाँ से बचकर भागा और वह हिम्मत हार चुका था। तब गिरते पड़ते घर पहुँचा, मरते मरते प्राण बचा लिया और अपनी गलती का उसको पश्चाताप हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।